जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में। अगर पिछले वाले वीडियो को देखना चाहते हैं आप तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले इसका परिभाषा लिखवा देते हैं कि नाउन किसे कहते हैं यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो पहले लिखवा देते हैं किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। ए नाउन इज द नेम of a person, animal, place or thing. A noun is the name of a person, animal, place or thing. एग्जाम्पल में राम, श्याम, पटना, अर्थ, etc। या इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो संज्ञा के बारे में जान चुके हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सबको पता है नाउन 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा होगा कॉमन नाउन, तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन, चौथा होगा मटेरियल नाउन और लास्ट होगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5 के बारे में जान चुके हैं। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से इसको जानते हैं, ठीक है। तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए पहले इसको एक बार बोल देते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
इसका और नाउन का परिभाषा दोनों सेम है, थोड़ा सा तो इसका इंग्लिश जानते हैं। इंग्लिश में भी थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए particular person, animal, place और थिंग, यानी जो भी इसमें खास होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे या फिर राम, पटना, अर्थ, संडे, etc। या फिर जो भी इस दुनिया में केवल एक हो उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर प्रोपर नाउन। दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई ना हो, उसे बोलते हैं प्रोपर नाउन, ठीक है। तो दूसरा जानते हैं, पहला तो जान चुके हैं, दूसरा है कॉमन नाउन। यानी जातिवाचक संज्ञा। यानी इसमें जाति का बात करेगा, ठीक है, कि कौन लड़का है कौन लड़की है। तो पहले इसका परिभाषा सुना देते हैं। जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो जान चुके हैं, इसमें जाति का बात कर रहा है, तो इंग्लिश जानते हैं। ए कॉमन नाउन is the name of the same caste, class और काइंड, यानी जो एक जैसी जाति हो, ठीक है। एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, ब्रदर, एप्पल, etc। ठीक है, तो इसमें दो जान चुके हैं, पहला था प्रोपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे तीसरा जानते हैं, ठीक है। तो तीसरा जानते हैं, तीसरा क्या था, कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी इसमें ग्रुप का बात करेगा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। तो पहले इसका परिभाषा बता देते हैं। जिस नाउन से एक जैसे व्यक्ति या वस्तु की समूह का बात करें उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जिस नाउन से एक जैसे व्यक्ति या वस्तु के
समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस नाम से एक जैसे व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो या ग्रुप का, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश जानते हैं। एक कलेक्टिव नाउन ए collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole। एग्जाम्पल, जैसे एक जैसे, ठीक है, जैसे क्लास हो गया। क्लास में एक जैसे लड़का या लड़की रहता है, कोई जानवर नहीं रहता है। ठीक है, तो सब क्या है, इंसान ही है। अगला आर्मी, आगे होगा फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। आगे होगा फैमिली, etc। तो तीसरा जान चुके हैं, अगला जानेंगे चौथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और इसका परिभाषा सुन लीजिए। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तौला जाता है, मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता, उससे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे मटेरियल नाउन कहते हैं या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी जान चुके हैं। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। तो इसका इंग्लिश जानते हैं। ए मटेरियल नाउन is the name of a material substance which is measured of, weighed
वेट बॉट नॉट काउंटेड, बॉट नॉट काउंटेड यानी जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे या फिर एग्जाम्पल ऑयल, ऑयल मीन्स क्या होता है, तेल, इसको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। मिल्क, मिल्क मीन्स दूध। आगे वाटर, आगे राइस, राइस मीन्स चावल, चावल को मापते हैं या फिर तौलते हैं, ठीक है, ETC। चौथा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अब लास्ट यानी पांचवा पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट जानते हैं यानी पांचवा, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिसमें भाव का बात करेगा, ठीक है। तो पहले सुन लीजिए, जिस नाउन से गुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस नाउन से, जिस नाउन से गुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध हो, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस नाउन से गुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए इंग्लिश जानते हैं। ए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द name of some quality, state, feeling और आइडिया, ठीक है। जिस नाउन से गुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, गुडनेस मीन्स अच्छाई, लव मीन्स प्यार, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ETC, ठीक है। जिस नाउन से गुण, अवस्था, विचार या भाव का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे ही ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो आज के लिए वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।